नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सारिका। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और सभी अभ्यर्थियों को अपनी अपनी मेहनत का फल मिल चुका है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के ऐसे विद्यार्थी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। तो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं अनुषा पिल्लई, जिन्होंने अभी अभी 202 रैंक हासिल की है। अनुषा, आपको इतनी बड़ी सफलता मिली, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई वॉज़ वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ द रिज़ल्ट और बहुत ग्रेटिट्यूड भी महसूस हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। तो आपने यूपीएससी की तैयारी कब से शुरू की? इस दौरान आपको कैसा महसूस होता था और आप क्या बचपन से ये ड्रीम देखती थी अपने लिए? हाँ, इन अ वे मैंने बचपन से मैंने सोचा था कि ये करना है, क्योंकि बचपन में मैं देखती थी अपने पेरेंट्स को और मैंने देखा कि मतलब उनको इतना रिस्पेक्ट मिलता है एंड लगा कि ये बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। एंड फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना स्कोप है इस सर्विस में अच्छा करने के लिए, सोसाइटी के लिए। तो बाद में आई टुक अ कॉन्शियस डिसीजन एंड कॉलेज के टाइम मैंने थोड़ी बहुत इसके लिए पढ़ाई शुरू कर दी थी एंड 2021 में अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने फुल टाइम प्रेपरेशन चालू कर दी थी। जब आपने फुल टाइम प्रिपरेशन शुरू की तो आप कितने घंटे स्टडी करती थी और अभी कितने घंटे स्टडी करके आपने मेहनत हासिल की? क्योंकि जैसा आपने बताया कि ये आपका सेकंड अटैम्प्ट है, राइट? तो आपने पहले और अब में क्या कुछ बदलाव किए जिससे इस बार आपको सफलता मिली है? मैं अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स पढ़ती हूँ डेली, तो आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विद दैट। एंड हाँ, एग्ज़ाम्स के टाइम वो बढ़ जाता था, जैसे प्रीलिम्स जब पास था या मेंस पास था। जब शुरू की थी तब थोड़ा ये चैलेंजिंग था कि डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंट रहना, क्योंकि इतने लॉन्ग आवर्स बैठ के पढ़ना होता है। बाद में फिर उसकी आदत हो गई थी एंड जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ मेरा, तो आई वर्कड ऑन माई मिस्टेक्स एंड आई रेक्टिफाइड देम। एग्जैक्टली। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो आपने नहीं क्लियर कर पाए थे ना? इट्स ओके। काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, तो इसके लिए आपने कैसे तैयारी अपनी शुरू की थी? कौन कौन से न्यूसेंसेस भी आते हैं, कई बार सिर्फ पढ़ाई में नहीं फैमिलीज़ में भी आते हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है माइंड पे और इससे आप कैसे डील करती हैं? जैसे तैयारी के लिए तो मतलब मैंने बेसिक बुक्स पढ़ी एंड आई ऑल्सो यूज्ड ऑनलाइन क्लासेस फॉर सम सब्जेक्ट्स। तो हाँ, जैसे हमारे अराउंड जो भी हो रहा है तो उससे नेचुरल है कि हम अफेक्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता था, बट हमको यही ध्यान में रखना होगा, अपने फोकस बनाए रखना चाहिए एंड गोल का, खुद को अपने गोल के बारे में याद दिलाते रहना चाहिए, ताकि जो एक्सटर्नली जो कुछ भी हो रहा हो, इंटरनली हम फोकस्ड रहे और पढ़ते रहे। एंड ऐसा अगर कुछ हुआ मतलब जिससे मुझे लो लगा या अपसेट लगा, तो मैं अपने फैमिली से शेयर करती थी और फ्रेंड से शेयर करती थी। तो दैट्स हाउ आई डिड। फैमिली और फ्रेंड से शेयर करने से वैसे भी प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं या समटाइम्स दूर भी हो जाती हैं, तो फिर आप अभी कैसा महसूस करें और आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा जो है, यंगस्टर्स सोशल मीडिया पे फोकस करते हैं, तो पढ़ाई के दौरान क्या आपने सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी या आप दोनों चीज़ें मेंटेन करती थी? एक्चुअली मैं कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, लाइक इसके पहले भी ना तो इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना ट्विटर, इन सब को तो यूज़ नहीं करती थी। मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करती थी। कॉलेज के टाइम मतलब कुछ नोट्स के लिए वैसे ही शुरुआत हुई, तो व्हाट्सएप यूज़ करती थी। एंड हाँ, कभी कभी वो भी डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, बट मैंने कोशिश किया कि उसको बस सर्टन टाइम्स, ब्रेक टाइम में ही देखती थी, ताकि उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो यू बिलीव कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होती है? आई थिंक हो सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको एकदम बैलेंस्ड तरीके से यूज़ करते हैं, तो शायद उनको इफेक्ट ना हो, बट क्योंकि मैं शुरू से ही नहीं थी, तो ऐसा आई डिडंट फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग। तो आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती, आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हैं, आई गेस डिसिप्लिन ज़्यादा मेंटेन करके रखती हैं। इट्स ओके। देन स्टडी के अलावा आपके और क्या शौक़ रहे हैं और क्या आपने इस शौक़ को स्टडी के बीच में पूरा करने की कोशिश की है? हाँ, मेरे और भी शौक़ है, जैसे प्लेइंग बैडमिंटन। तो ये मैं बचपन से खेल रही हूँ एंड फिर मैं प्रेपरेशन की टाइम भी मैंने खेला। मैं रोज़ 1 घंटे खेलती थी, इवन जस्ट लाइक अंटिल 1 वीक बिफोर प्रीलिम्स या अंटिल 1 वीक बिफोर मेंस। फिर मेंस का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट ऐसा 10 डेज़ रहता है, तो उसमें भी मैं वॉक पे जाती थी। अगर बैडमिंटन पॉसिबल नहीं होता था तो मैं वॉक पे जाती थी, तो इससे एक तो स्ट्रेस दूर होता था और फिज़िकल एक्सरसाइज भी हो जाती थी।
अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो लाइक रीडिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ फिक्शन, तो वो भी मैं मेंटेन करती थी. आई यूज़ टू रीड फॉर अराउंड हाफ एन आवर डेली. उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, बट मैं वो भी करती थी. आपका जो ये बैकग्राउंड रहा है, फैमिली बैकग्राउंड ही सिविल सर्विसेज वाला रहा है. आपके माता पिता और आपके भाई तीनों ही सिविल सर्विस में हैं. तो आपको ये जो प्रेरणा मिली ये तो इनसे मिली, लेकिन इनसे और भी ऐसी चीज़ें होंगी, इनकी खूबियाँ होंगी जो आप इनसे आपने सीखा हो और जिसको आप अपनी लाइफ में देखना चाहती हैं. मतलब जैसे आपने कहा कि सोसाइटी के लिए आप कुछ करना चाहती है, तो इसकी प्रेरणा ऑब्वियस है कि आपके माता पिता से ही मिली. तो ऐसी कौन सी खूबी है जो आप उनका अपने आप में उतारना चाहती हैं? मेरे पेरेंट्स के मतलब ऐसे ने हमेशा जैसे सेल्फ डिसिप्लिन पर एम्फोसाइज़ किया है, मतलब एंड न केवल इस एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है, बट इन जनरल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे कुछ क्वालिटीज़ जैसे डिसिप्लिन हो, डेडिकेशन और सिंसियरिटी, ये सब क्वालिटीज़ है जो इम्बाइब आई विश टू इम्बाइब एंड प्रैक्टिस. तो ये सब. अरे छत्तीसगढ़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जब आपने इंटरव्यू दिया होगा तो इट्स ऑब्वियस कि आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा गया होगा, तो इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए. जैसे इंटरव्यू में हाँ छत्तीसगढ़ के बारे में पूछे थे क्वेश्चंस. जैसे ये पूछा कि स्टेट के फॉर्मेशन से अभी तक 20 साल से ज़्यादा हो गए, तो क्या प्रोग्रेस हुआ है छत्तीसगढ़ में, और पॉवर्टी लेवल कितना है यहाँ, और उसको काउंटर करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं. एंड क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है, तो कौन से ट्राइब्स है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के बारे में पूछा. एंड सिंस माई बैकग्राउंड इज़ इन मेटलर्जी, उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट के बारे में भी पूछा. तो छत्तीसगढ़ पे काफ़ी क्वेश्चंस थे. पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है? और नहीं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है. रिसेंट में एक नक्सलीज वाली घटना है, वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो नक्सलिज्म पे आप क्या कहना चाहेंगी? और एक आईएएस अगर आप चुनती हैं, आईपीएस आपको मिलता है, तो उसके नाते आप नक्सलिज्म पे क्या कहना चाहेंगी छत्तीसगढ़ में? मेरा नॉलेज का मतलब लिमिटेड है इसके बारे में. मतलब जो एग्ज़ाम के लिए हम पढ़ते हैं और इंटरव्यू के लिए पढ़ते हैं वो एक अलग है, फिर फील्ड में उसका अलग है, तो जाने के बाद ही मैं सब कमेंट. तो फील्ड नॉलेज आप जाने के बाद भी उसको सोच पाएंगी. ओके, थैंक यू सो मच अनुष्का, थैंक यू सो मच अनुषा. ओके, तो हमारे साथ थी अनुषा पिल्लई मौजूद, जिन्होंने हाल ही में 202 रैंक हासिल की है. तो इनसे चर्चा करके हमने जाना कि ये कितनी सेटिस्फाइड है और कैसा महसूस कर रही हैं. तो बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ. नमस्कार.